बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, सलामुन अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद अंसार हुसैन नकवी। नाज़रीन किराम, आपका हमारे चैनल ज़ैनब मीडिया में खैर मक़दम है। हमेशा की तरीके से मैं आपकी खिदमत में फिर एक बार एक नए मौजू के साथ हाजिर हुआ हूँ। आज का हमारा मौजू है इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम और उनका जूदो करम, जिस पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शायर अहले बैत, मुफक्किर, अदीब, हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद कैसर अब्बास रज़वी साहब। आइए मैं मौलाना को आपके रूबरू करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौलाना साहब, आपका हमारे इस चैनल ज़ैनब मीडिया में खैर मक़दम है। अराकीन किराम की तरफ से बहुत ज़्यादा गुजारिश आ रही थी कि जो है आपको दावत दी जाए, चूँकि आप जो है वो ऐसी शख्सियत हैं कौम के अंदर जो शायर अहले बैत के उन्वान से, एक मुफक्किर के उन्वान से, एक अदीब के उन्वान से आप बहुत ही ज़्यादा मारूफ मशहूर हैं यहाँ पे। तो लिहाजा अराकीन ने कहा कि आपको दावत दी जाए ताकि आपसे चंद सवालात किए जाएं और उन सवालातों के जो जवाब हैं उससे जो है वो हमारे नाज़रीन किराम मुस्तफ़ीद हो सकें। तो सबसे पहला सवाल आपकी खिदमत में ये है कि इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मुख्तसर सा तारुफ नाज़रीन किराम की खिदमत में। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन। दिल की एक कैफियत खास है तक़वा यारो, तर्ज़े पोशिश में नहीं, शक्ल शबाहत में नहीं। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, सरज़मीन मदीना मुनव्वरा पर बुर्ज इमामत का नवा आफ्ताब 10 रजबुल मुरज्जब 195 हिजरी को इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम की शक्ल में उफ़्क़ इमामत पर तुलू हुआ। इस खुर्शीद इमामत की चमक ने दुनिया के तारीक गोशों को अपने नूर से मुनव्वर कर दिया। अब क्या था, दुनिया के गोशे गोशे से तशनगाने मार्फत अपनी प्यास को बुझाने के लिए, इस चश्मे फैज़ से सैराब होने के लिए बहरे करामत के साहिल पर आने लगे। और जो भी इस साहिल पर आया, मौला ने उसको अजमत से नवाजा, करामत से नवाजा। कोई आसमान अजमत का सफवान कहलाया तो किसी ने इस जात को जनाब महज़ियार बना दिया। जनाब यूनुस इब्न अब्दुर्रहमान ने वो एतमाद हासिल किया कि अगर मौला से किसी ने सवाल फरमाया कि मौला हम अपना दीन किससे हासिल करें, हम एतिकादी मसले मसाइल को किससे पूछें, तो इमाम फरमाते हैं तुम अपने दीन को जनाब यूनुस इब्न अब्दुर्रहमान से हासिल करो। अजीजों, ये वो इमाम हैं, इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम, जिनके तक़वे की मार्फत, जिनके करम का चर्चा पूरी दुनिया में आया हो गया। और इनकी विलादत से इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम को जो दर्द था वो दर्द भी दूर हो गया, क्योंकि आपके यहाँ बहुत ताख़ीर से विलादत हुई और जो लोग ताना दे रहे थे उन तानाज़नों के ताने पे, उन तानाज़नों के ताने का जवाब इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम की शक्ल में आ गया। और ये वो बहरे करामत था जिसने आसमानी करामत के ऐसे ऐसे सितारों को रोशन मुनव्वर किया कि जिनकी तारीफ हम करें और जितनी करें वो कम है। तो आपके जूदो करम का चर्चा इतना हुआ कि आप इमाम जवाद के लक़ब से मुलक़्क़ब हो गए और दुनिया आपको इमाम जवाद कहने लगी। सुभान अल्लाह। मौलाना साहब, इजाजत हो तो एक सवाल आपसे यहाँ पे रुक कर लूँ कि जूदो करम किसको कहा जाता है? तो नाजरीन, जूदो करम की मुख्तलिफ तारीफात की गई है और अल्लामा तबातबाई ने कहा है करम क्या है। तो मुफस्सिर कबीर अल्लामा तबातबाई ने फरमाया है कि करम उसे कहते हैं कि इंसान
उबूदियत के उस दर्जे पर फायज हो जाए कि सिर्फ उसकी निगाहों में खुदा रहे। मखलूकात से कते ताल्लुक करके अपनी जात को खुदा के सिपुर्द कर देना, ये करम है। और करम की बात तारीफें और की गई हैं कि करीम किसको कहते हैं। तो अजीजो नाजरीन, करीम उसको कहते हैं कि अलकरमु हुआ एताउ कब्ल सवाल। सुभान अल्लाह। करीम वो है जो मांगने से पहले अता कर दे। सुभान अल्लाह। यानी सवाल करने वाला सवाल करने भी ना पाए और ये करीम जो उसको अता कर दे, इसको करीम, उसको करीम कहते हैं। तो अजीजों, इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम की जात मुकम्मल करम का मजमुआ है। आइए देखते हैं, वाकयात में मिलता है कि जनाबे सुहेल हैं, मौला के दरे दौलत पे तशरीफ लाते हैं। क्या देखते हैं, जम्मे गफीर है आपके दरे दौलत पे, और मौला एक कुर्ता पहने हुए हैं। अब सुहेल के दिल में ये तमन्ना जाती है, काश कि कुर्ता मौला मुझे देते, ऐ काश कि कुर्ता मुझे मिल जाता। लेकिन जनाबे सुहेल की हया और लोगों का मजमा इस बात की इजाजत नहीं देता कि जनाबे सुहेल अपने करीम मौला से सवाल करें, दस्ते सवाल फैलाएं या उनसे दस्ते तलब फैलाएं और उनसे कुछ मांगे। जनाबे सुहेल चले जाते हैं मौला के दर से, कुर्ता नहीं मांगते हैं मौला का। क्या देखते हैं, अभी वो अपनी सवारी तक नहीं पहुंचे थे, क्या देखते हैं कि कोई आवाज देता है, सुहेल सुहेल। अब जब सुहेल ने मुड़ के देखा तो सुहेल के लबों पे मुस्कुराहट जाग उठी। क्या देखा कि जिस कुर्ते की तमन्ना और आरजू मैंने की थी, वो शख्स मौला को वही कुर्ता लिए हुए मेरे पास आता है और कहता है, सुहेल, मौला ने तुम्हें ये कुर्ता भिजवाया है। तो अजीजों, इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम का करम यह है कि साइल सवाल करने की उम्मीद लेके आता है, अगर सवाल नहीं कर पाता है तो उसकी खिदमत में जो सवाल होता है उसके जवाब की शक्ल में अपना कुर्ता भेज देते हैं। सुभान अल्लाह। अजीजों, ये करीम है। और किसी चाहने वाले ने मौला को दूर दराज इलाके से खत लिखा, मौला, हम आपसे बहुत दूर हैं, हमें कोई मुश्किल पेश आती है, हमें जब कोई हाजत पेश आती है तो हम क्या करें, आप हमसे दूर हैं, हम कैसे आप तक आए, मुश्किलें हमारी बरकरार रहती हैं। तो मौला ने उस चाहने वाले के खत में लिखा, देखो, फ़इन्न लका हाजतुन फहर्रिक शफ़तैन, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो तुम अपने लबों को जुम्बिश दो, तुम अपनी जबान को हरकत दो। तुम हरकत दोगे, हवा के दोष पे तुम्हारे कलाम को हम सुनेंगे और तुम्हारे कलाम का जवाब देंगे। तुम हमसे दूर हो, हम तुमसे दूर नहीं हैं, हम करीम हैं। अगर हम तुम्हारा ख्याल न रखें तो ये दुनिया तुम्हें पल भर में तबाह बर्बाद कर। सुभान अल्लाह। ये है मौला का जुदो करम। सुभान अल्लाह। और इस जुदो करम पे हमारी जाने कुर्बान हो। मौलाना साहब, एक सवाल हमारा आपकी खिदमत में इसी मुनासिबत से, जो आपने फरमाया कि करम और करीम, लिहाजा सवाल जो यहाँ पे नाज़रीन किराम के भी जहन में पैदा होगा वो ये है कि मिस्दाक़ करीम कुरान करीम की नज़र में या अहले बैत अलैहिस्सलाम की नज़र में क्या है, इन पे अगर जरा रोशनी डाल दें आप। तो नाज़रीन मोहतरम, चंद चीजों को करीम कहा गया है, रसूल को रसूल करीम कहा गया है, कुरान को कुरान करीम कहा गया है, और जो हम आप खाते हैं वो रिस्क, उसको भी रिस्क करीम कहा गया है, और नूरानी मलक को भी मलक करीम कहा गया है। और इंसान भी चार तरह के हैं, अर्रिजालु अर्बाअतुन करीमुन सखीमुन बखीलुन लईमुन। तो इंसान की चार किस्में हैं। एक वो है जिसे करीम कहा जाता है। अब करीम किसको कहते हैं? करीम उसे कहते हैं जो खुद नहीं खाता है, दूसरों को खिलाता है। सुभान अल्लाह। सखी किसको कहा जाता है? जो खुद भी खाए और दूसरों को भी खिलाए, यानी जो इन्फाक करे अपनी जात पर और दूसरों की जात को भी जो है काबिले इन्फाक करार दे। और अजीजों, बखील उसको कहा जाता है जो खुद तो खाए लेकिन दूसरों को न खिलाए, यानी जो सिर्फ
अपनी फिक्र में रहता है वो है बखील, और जो दूसरों की फिक्र में रहता है उसे करीम कहते हैं। लेकिन लईम क्या है? लईम न खुद भी खाता है और न दूसरों को खिलाता है। अजीजों, ये लईम कैसे इंसान बनता है? लईम जब दुनिया की शोहरत होती है इंसान के दिल में, तो ये शोहरत दुनिया इंसान को लईम बना देती है। मनसब ये इंसान को लईम बना देता है। अब इस करीम जात को अगर कोई शहीद करेगी तो वो लईम कहलाएगी। क्यों? इसलिए कि करम के मंबा को, करम के सरचश्मे को खत्म कर देना ये किसी लईम ही का काम हो सकता है, किसी करीम का नहीं हो सकता। तो अजीजों, वो बादशाह मुतसिम कितना लईम था जी, जिसने इस मंबे करम को खत्म कर दिया। और अजीजाने गिरामी, नाजरीन किराम, अगर हम देखते हैं इंसान शहीद होता है, लेकिन इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम को शहादत के दर्जे पर जहर के जरिए पहुंचाया गया। कुतिला मसमूमम, आपको जहर के जरिए शहीद किया गया। अजीजों, देखें, इंसान शहादत के रुतबे पर फायज होता है, कभी जंग में जाके, कभी किसी और तरीके से, लेकिन अगर अपनी शरीके हयात इंसान की और अपने शौहर की रगे हयात को खत्म कर दे, रगे हयात को खामोश कर दे, तो ये बहुत मकाम अफसोस है। जिसको कुरान ने सुकून और चैन कहा हो, वही बेचैनी और इस्तिराब का बायस बन जाए, तो फिर इंसान किस जगह जाके बना लेगा। तो उम्मे फजल जो इमाम की ज़ौजा है, जो इमाम की बीवी है, उसने आपको जहर दिया, और जहर के दर्द से इमाम तड़पने के बाद इस दुनिया से आखिर ज़िकाद में कूच करते हैं और अपने मालिक हकीकी की बारगाह में पहुंच जाते हैं। अजीजों, में कहूँगा, ए इमाम मोहम्मद तकी, आप खुश नसीब थे, कम से कम आपको कफन और दफन तो दिया गया। लेकिन हाँ, ला यौमा का यौमा या अबा अब्दुल्लाह, ए हुसैन मजलूम, या सैयदुश शुहदा, आपके दिन के जैसा कोई दिन नहीं है। आपको रुला रुला के शहीद किया गया, और आपकी मैयत को, आपके जनाजे को 3 दिन के लिए बेगोरो कफन जमीन करबला पर छोड़ दिया गया। और हाँ, मैयत पे उस गरीब के जब धूप पड़ती थी, साया परों का करते थे मुर्गाने करबला। मौला, आपकी गुर्बत और बेकसी पर तायर तो आ गए आपके जनाजे को साया देने के लिए, मगर वो कैसे इंसान थे जिन्होंने आपकी मैयत को बेगुस्ल कफन छोड़ दिया। अला लानतुल्लाहि अला कौमिज़ ज़ालिमीन। मौलाना साहब, शुक्रगुजार हैं आपके कि आप यहाँ पे तंगी औकात के बावजूद तशरीफ लाए। और नाज़रीन किराम, मैं आखिर में आपसे विदा चाहता हूँ। इंशाअल्लाह फिर एक नए मौजू और नए एपिसोड में आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम।